साबित कर दिया है कि तेरे साथ कोई औरत रहने लायक है ही नहीं, तो मैदान छोड़ने वालों में से तो बेटा मैं हूं नहीं। जो 2.5 लाख की बिंदड़ी होती है वो तो तुझे चाहिए। हेलो जी, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है मैं पमी विद तरुणा। मैं तरुणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आप लोगों के साथ कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, जो मैं चाहती हूँ कि किनको साझा करूँ। तो आज जो वीडियो बन रहा है, ये वीडियो बन रहा है 11:30 हो रहे हैं और मुझे 2 बजे वैक्सीन लगवाने जाना है। फिर उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिलेगा, तो मैंने सोचा पहले इस वीडियो को बना लेती हूँ और फिर शाम को मैं 4:30 या 5 बजे तक घर आऊँगी। तो फिर उसके बाद मैं इसको पोस्ट कर दूँगी। पर हाँ, आज आपको ये वीडियो मिल जाएगा, क्योंकि ये वीडियो आदमी जो कि रोज़ का उसका ये ड्रामा है, रोज़ का उसका ये टॉपिक होता है कि मैं समझौता कर रहा हूँ, मैं समझौता कर रहा हूँ, मुझे लोग समझौता नहीं करने दे रहे हैं, मेरा घर नहीं बसने दे रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा मेन जो उसकी बात होती है, वाहियात जो लैंग्वेज होती है, वो ये होती है। एक बात बताओ, एक इंसान अगर अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को प्यार करता है, रियल में प्यार करता है, सपोर्ट करता है, तो वो उस इंसान के साथ ये सब चीज़ें नहीं होंगी। चलो मानते हैं हस्बैंड वाइफ में 100 बार लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, 100 बार बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, पर वो चीज़ें इस तरीके से ओपनली जब तक सोशल मीडिया पे नहीं आई थी, तब तक वो चीज़ें यहाँ तक नहीं आ रही थी। जब सोशल मीडिया पे आना स्टार्ट हुआ, तो लोगों ने उस चीज़ को सोचना, समझना स्टार्ट किया, समझा। बहुत सारे लोगों की, बहुत सारी औरतों की ये कहानी थी, ठीक है? बहुत सारी औरतों की कहानी थी, उनके घर के अंदर ये सब चीज़ें होती थी, पर उनको हिम्मत मिली कि घम्मू जी ने एक स्टंट लिया, तो उनको लगा कि शायद अगर ये अपने पैरों पे खड़े हो सकती हैं और अपने लिए आवाज़ उठा सकती हैं, तो हम और तुम क्यों ना उठाएँ? तो ये सब चीज़ें हुई। तो एक तरह से घम्मू जी की इस तरीके से आने से बहुत सारी औरतों को हिम्मत मिली। पर एक ये चीज़ें भी है कि जो चीज़ें हुई हैं वो ठीक नहीं हुई हैं। इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। महान प्राणी जो पीड़ित है, पीड़ित तो कोई भी हो सकता है ना, तो एग्जैक्टली ये चीज़ें अगर उसके माइंड में चल रही है कि उसका नाम लूँ, तो उसका नाम तो मेरी ज़बान पे आने लायक ही नहीं है, क्योंकि उसका नाम तो बहुत दूर की बात है। उसका ये जो देखने के लायक नहीं है कि मेरी नज़र उसके ऊपर पड़े, वो भी नहीं, ठीक है? पर फिर भी क्या करें, हमारा काम है तो हमें करना पड़ेगा। तो भाई देखो, नीचता की क्या हद होती है ये मैं आपको बताऊंगी। के लिए कुछ नहीं बोलता है। मैंने आपको पहले भी बोला था और अब भी बोल रही हूँ। बोला था ना मैंने पहले भी, और अब भी बोल रही हूँ कि कभी भी इस तरीके का कुछ यूज़ मत करना। पर जो तुमने यूज़ किया है, ये बहुत वाहियात चीज़ यूज़ की है, बहुत वाहियात लैंग्वेज यूज़ की है। तूने आज तो अपनी सारी हदें पार कर दी। तूने ये साबित कर दिया है कि तेरे साथ कोई औरत रहने लायक है ही नहीं, चाहे वो तेरी बहन हो, चाहे वो तेरी माँ हो, चाहे तेरी बेटी हो, चाहे तेरी बीवी हो। कोई औरत तेरे साथ रहने लायक है ही नहीं। तू किसी की भी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है? तेरी क्या लैंग्वेज है, तेरा क्या दिमाग है ना, वो तूने एक उस इस चीज को तूने साक्षात साबित किया है। और मैं आपको बता रही हूँ, मैं इस चीज को प्रूफ के साथ आपको देने वाली हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं धूल में लठ मार रही हूँ कि नहीं मुझे कुछ पता नहीं है और हवाओं में बातें उड़ा रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। आपसे पूछूंगी, कल जो मेरा वीडियो गया था, आप सभी से मैं ये चीज पूछ रही हूँ जो भी इस वीडियो को वॉच कर रहा है, ठीक है? आप अपने सच्चे मन से इस चीज़ को बताइएगा कि आपने मेरा कल वाला वीडियो अगर नहीं देखा है तो उसको देखिए और उसमें मुझे बताइए कि हाँ तरुणा, तुमने यहाँ पर अभद्र भाषा का यूज़ किया है, तुमने गंदी लैंग्वेज का यूज़ किया है, तुम्हें ऐसी लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी चाहिए, या फिर तुमने ये चीज़ें यहाँ पर गलत बोली हैं, ठीक है? ये चीज़ें हैं। तो मैं आपको बता दूँ, कुछ लोग आए थे, वो ये बोल रहे थे तेरे लिए दुआ करने वाला है कौन? तो ठीक है, मेरे लिए जिन्होंने दुआ की मैं उनकी बहुत बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और जिन्होंने चाहा कि उनकी तरुणा यहाँ पर आए तो वो तरुणा यहाँ आई भी है। बददुआओं से ज़्यादा दुआओं में असर होता है। तो लोग चाहे कुछ भी कहें, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ अपने काम से, अपने वर्क से। मैं किसी के इतनी पर्सनल नहीं जाती हूँ, मैंने कभी किसी को इस तरीके से गाली नहीं दी, कभी किसी को इस तरीके की लैंग्वेज यूज़ नहीं की। पर जब कोई मुझे करेगा तो मैं छोड़ दूंगी। तुम्हें लगता है कि मैं छोड़ दूंगी? नहीं छोड़ सकती, ठीक है? बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती। तुम मुझे बोलोगे और मैं चुपचाप सुनूंगी। तुम मुझे बोलोगे और मैं तुम्हारी बातों को चुपचाप सुनूंगी, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। जवाब तो मिलेगा तुम्हें। तुमने जो लैंग्वेज यूज की है उसका तुम्हें जवाब मिलेगा। और मैं झूठ नहीं बोल रही हूं, मैं तुम्हें प्रूफ दिखाऊंगी
क्योंकि ऐसे इंसान को प्रूफ दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस इंसान के लिए प्रूफ की बहुत वैल्यू है। ये देखिए, मैं यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ें शेयर भी कर दूंगी। ये मेरा ही वीडियो है, मेरे ही वीडियो के नीचे इसका कमेंट्स है, देखिए आप, ठीक है। इसका कमेंट है मेरी ही वीडियो के नीचे। तो इसने जो कमेंट लिखा है मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, आप धीरे धीरे करके उसको देख सकते हैं। तो मैदान छोड़ने वालों में से तो बेटा मैं हूं नहीं, ठीक है। मैं तुझे बता दूं, मैदान छोड़ जाए तो वो तरुणा नहीं है, और तुझसे डर जाए तो वो भी तरुणा नहीं है। इतना दम है मेवात के पानी में। और तेरे इस कमेंट के ऊपर इतनी, तुम्हारे वहां पर इसकी रिपोर्ट हो ना हो, पर मेवात में होती है, ठीक है। सर्वाइव क्राइम होता है ना, उसमें होती है, टेंशन मत लेना। और इतना धांसू सबूत है जो तूने मुझे दिया है ना, इतना धांसू सबूत है कि इसको कोई झुटला नहीं सकता है। इसमें तेरा नाम आ रहा है, तेरे जो तूने 20 वर्ड इसमें लिखे हैं, 20 शब्दों का तूने जो इसके अंदर वर्णन किया है, और उसमें से 7 से 8 शब्द तेरे इतने घटिया शब्द हैं जिसकी कोई तुलना नहीं है, कोई तुलना नहीं है। इस तरीके के तूने शब्द लिखे हैं इसमें। तो बेटा सुन, मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा इसकी तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अगर तेरे में दम है और तू अपनी ही माँ की औलाद है, ठीक है, तू क्या कहता है, तेरे ऊपर वीडियो बनाते हैं, तेरे ऊपर ये चीज़ें होती हैं, तेरे ऊपर वो चीज़ें होती हैं, तो सुन, तुझे बहुत अच्छी तरीके से समझाया, तुझे तेरी वाइफ की वैल्यू नहीं है। तुझे 2.5 लाख की बहू चाहिए, जो 2.5 लाख की बिंदड़ी होती है वो तो तुझे चाहिए, जो 2.5 लाख रुपए कमा रही है वो चाहिए, पर जिन बच्चों के ऊपर पैसे खर्च हो जाएं वो बच्चे तुझे नहीं चाहिए। कैसा बाप है रे तू? तेरे नसीब अच्छे थे, तुझे 2 इतने प्यारे प्यारे फूल मिले, पर तू उनकी वैल्यू नहीं समझता। क्योंकि जिसके बगिया में फूल खिलते हैं ना, उनको उनकी वैल्यू नहीं होती है। जिनके घर फूल नहीं होते ना, उनको बहुत वैल्यू होती है उनकी। पता है तेरे को? अगर नहीं पता ना, तो जो तेरे साथ सपोर्ट में बैठे रहते हैं उनसे पूछो कि ये सब चीज़ें कितनी सही है और कितनी गलत है। मुझे गलत कहने से पहले ना 10 बार अपने गिरेबान में झांकियो। और मेरे पति की तू तुलना कर दे, तू तो उसकी जूते की धूल भी नहीं है। आई बात समझ में? किस तरीके से औरत को रखा जाता है, किस तरीके से बच्चों की परवरिश की जाती है, किस तरीके से अपनी वाइफ को टाइम स्पेंड किया जाता है, किस तरीके से अपने घर में खुशनुमा माहौल बनाया जाता है, तू तो कर ही नहीं सकता। और तू मेरे मेरे पति की होड़ करने चला है। वाह जी वाह। अपने अंदर गुण तो पैदा कर इतने कि कोई तेरी तारीफ कर सके। तू बिल्कुल इतने ऊपर से लेके नीचे तक तेरे इतने सारे अवगुण तेरे अंदर भरे हुए हैं, तो तेरी तारीफ तो हो ही नहीं सकती। बाप का तू नहीं, अपनी मां का तू नहीं, अपने बीवी बच्चों का तू नहीं, पर तुझे संपत्ति चाहिए। मुझे घर बसाना है, मुझे घर बसाना है, मुझे घर बसाना है, मुझे घर बसाना है। ये कुछ चंद लोग मुझे घर बसाने नहीं दे रहे, ये लोग मुझे ये नहीं करने दे रहे, ये लोग मुझे वो नहीं करने दे। अरे भाई, घर तेरी वजह से टूटा है, हम लोगों की वजह से नहीं टूटा। जब तू डंडे मार रहा था, जब तू एडिटिंग करवा, तू कह रहा है ना कि उसने जो उसके लगे हैं उसने एडिटिंग की है, ये की है, तो तू अपने 2-4 शरीर के ऊपर लगा, उस खरोंच को, उनको एडिटिंग करके हमें दिखा, हम जाने कि वही एडिटिंग हुई है कि नहीं हुई है। उन चीखों को झुटला नहीं सकता है तू। सारी चीजें होश में बनाया कर वीडियो, जिसमें तुझे पता रहे कि तू कौन से शब्द यूज कर रहा है। मेरे पास तो तेरा कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? रीजन, तेरा एक नाम मैंने नहीं लिया। बहुत सारे पीड़ित घूमते हैं भाई, तू ही थोड़ी एक पीड़ित है। तू ही थोड़ी एक पीड़ित है कि हाँ भाई तू ही है, पर बात तो हो रही है एवी। जो मन में आता है भौंक देता है, तेरे मन में आता है वो तू बोल देता है। साला बेवड़ा कहीं का।